हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। इसके इस चैनल के थ्रू मैंने आप लोगों से अपनी बात रखी थी कि मेरा जो बीपीएससी टीआरई में स्कोर कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा होने के बावजूद भी उसमें रिज़ल्ट नहीं आया है। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों की हमेशा आभारी रहूँगी। आप लोगों ने उस वीडियो को इतना सराहा और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपके लैंग्वेज पेपर में मार्क्स नहीं होंगे इसलिए आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। कुछ ने कहा कि आपका कोई एरर हो गया होगा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में। तो मैं ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। मुझे एक और हेल्प चाहिए आप लोगों से कि मतलब मेरा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है उसमें कोई एरर तो ऐसे मुझे तो नहीं लग रहा, बट मैं एक एरर जो है वो आप लोगों के सामने लाऊंगी अगर वो आपको लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका इसमें हो गया होगा सिलेक्शन, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मेरी वीडियो ये देखें। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि मुझे जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो मेरी प्रॉब्लम यही है कि जो अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई ने अपना स्कोर कार्ड, सब लोगों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है, जिसमें कि मेरा भी स्कोर कार्ड आ गया है। तो उसमें मेरा पहले लग रहा था कि लैंग्वेज पेपर में तो कम नहीं रह गया। तो मैं अभी आपको लोगों को अपना मार्क्स बताऊंगी। और मेरा जो है जो जनरल पेपर था जिसके थ्रू मेरिट बनती, उसमें भी मार्क्स कम हुए हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि जो मैंने अपना आंसर की के अकॉर्डिंग चेक किया था तो मेरा उसमें मार्क्स बन रहा था 72। बट ठीक है, अपने से चेक करने में और ऑफिशियल मार्क्स आने में चलिए 1-2 नंबर का मान लेते हैं, बट मेरा सीधे 3 नंबर कम हुआ है। तो मेरा 72 से 69 मार्क्स हो गया है। बट स्टिल आई एम क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स। उसके अकॉर्डिंग तो मेरा 13 मार्क्स ज़्यादा ही है। जैसा कि सब लोग जानते हैं बीपीएससी ने जारी भी कर दिया कि 57 पर यूआर फीमेल्स की जो है कट ऑफ गई है, तो उससे मेरा ज़्यादा है। और मेरा जो लैंग्वेज पेपर है उसमें मेरा 73 मार्क्स है। लैंग्वेज पेपर में 73 मार्क्स है, उसमें भी क्वालिफाइड है। पहले हम सोच रहे थे कि शायद हमारी कोई कॉपी चेक ही नहीं हुई है जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट नहीं बना है, बट अब सारे डाउट क्लियर हैं कि कॉपी भी चेक हुई है, मार्क्स भी अलॉटेड हुए हैं और फॉर्म में भी कोई एरर नहीं है। अगर फॉर्म में कोई एरर होती तो हमारी कॉपी ही चेक नहीं होती और हमारा रिज़ल्ट ही मतलब स्कोर कार्ड ही नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ इशू आता, ना हमारा एडमिट कार्ड आता और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे वेरीफाइड आए हैं। इसलिए हम बीपीएससी के से ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा रिज़ल्ट नहीं बना है। और हाँ, एक और हमें वो बात समझ में नहीं आ रही, अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट को पता हो कि ये डेट ऑफ बर्थ का क्या इशू है, क्योंकि जो कट ऑफ है, कल एक कट ऑफ और जारी हुई है जो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ है, उसमें DOB करके लिख रखा है। मेल की 1986 से कुछ काउंट कर रहे हैं और फीमेल्स की UR में जो है वो 1990 से काउंट कर रहे हैं। तो क्या उन फीमेल्स को दिया जाएगा, और जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ कम है तो फिर उनका क्या होगा। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो बीपीएससी के ऑफिसर्स हैं, सब लोग हैं, अतुल प्रसाद सर हैं, वो हमें बताएं कि आखिर क्या हुआ है, कैसे उन्होंने ये कट ऑफ बनाई है और क्यों हमारा नंबर नहीं आया है। हालांकि सर ने ट्वीट करके बोला है, अतुल प्रसाद सर ने, कि वी आर डूइंग मल्टी लेयर फिल्टरिंग ऑफ दिस रिज़ल्ट। एंड अभी हम देख ही रहे थे कि उन्होंने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है, तो उसमें भी उन्होंने बोला है कि ये जो रिज़ल्ट है ये कंडीशनल रिज़ल्ट है। हम बच्चों की जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, DV में उनको निकाल रहे हैं, उसके बाद हम 1 या 2 जितना भी रिज़ल्ट हमसे निकलेगा हम उतना रिज़ल्ट और निकालेंगे। तो देखिए, चांसेस हैं कि आ जाए। बस हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि साथ ज़रूर देना हमारा, और ताकि हमारी बात उन तक पहुंच सके। वैसे हमने मेल और ट्वीट वगैरह RTI वगैरह डाल ही दी हैं, बाकी देखते हैं। और हाँ, जो गलती थी वो ये कि मतलब ऐसे तो मैंने
देखा है कि कुछ लोगों के में नाम में कुमारी की और इन सब चीज़ की गलती हुई है। डीवी में भी किसी का एडमिट कार्ड में वाटर मार्क भी नहीं था, फिर भी उन लोगों को लिया गया है। और अगर डेट ऑफ बर्थ का इशू देखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में मेरे से भी छोटी, मेरे एज की लड़कियां बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुई हैं, बट फिर भी पता नहीं क्या ये डेट का इशू आ रहा है कि इतने डेट से इतना लेना है। मेरी फ्रेंड है, उसकी भी कज़न है जिसका डेट ऑफ बर्थ 2001 है, फिर भी वो सेलेक्ट है। अगर इसमें ऐसा है कि जो ज़्यादा मतलब जो ओवर एज होने वाले हैं उनको पहले लिया गया है, तो अगर ऐसा है तो फिर वो 2001 जिसका डेट ऑफ बर्थ है फिर उसका सिलेक्शन क्यों? इवन उसका नंबर भी मतलब जितना हमारा 69 है उससे कम ही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, ऐसा हमारी उसमें क्या गलती हुई है? तो हम बस वही जानकारी चाहते हैं। अभी आरटीआई का कोई जवाब भी नहीं आया है, देखते हैं आरटीआई का क्या जवाब आता है। और हाँ, अगर देखा जाए तो ये गलती हमारी एक्चुअली क्या हुआ है, हमने जब ध्यान से देखा कि मार्क्स भी आ गए, सब कुछ आ गया आज सुबह ही, फिर कुछ गलती तो नहीं हुई है। एक बार हमने फिर से रीचेक किए अपने डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें हमने देखा कि जो हमारा ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट में हमारा डीएलएड की मार्कशीट आई है। डीएलएड का जो भी सर्टिफिकेट है वो दिखा रहे हैं उसमें, और मैं लगा भी दूंगी यहाँ अपनी वीडियो में। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि उसका तो कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। मुझे बस यही जानना था कि आप लोग जो भी कैंडिडेट्स इस चीज़ से अवेयर हो, जानकारी हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो जो मैंने डीएलएड जहाँ पर भरना था कि क्या कोर्स कर रखा है, बीएड डीएलएड ये सब, तो मेरा उसमें भी डीएलएड फिल हुआ है। जबकि हमें याद है जब हमने फॉर्म फिल कराया था तो हमने बीएससी की मार्कशीट भी अपलोड की थी, बट मालूम नहीं कोई टेक्निकल इशू या कोई गलती हुई होगी साइबर कैफ़े से या जिनसे भैया से हमने भरवाया था। तो अगर ये कोई मेजर इशू है रिजल्ट में आने का तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका ये सब कुछ हुआ है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी इसमें मेंशन कर देंगे, ताकि अगर किसी को भी लगे कि हमारा ये गलत हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए। बट हमें लगता है कि जब अगर हमारे सब कुछ मार्क्स अच्छा होने के बावजूद भी रिज़ल्ट देना चाहिए था, और जैसा कि उन्होंने बोला है कि 3 टाइम्स टीवी होगा, तो हमसे अभी एफिडेविट ये सब कुछ बनवा रखे हैं, तो हम एफिडेविट लगा देते कि हमारा ग्रेजुएशन का नहीं आया, अपलोड हुआ है इससे। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सीटेट फेल हैं, जिनका कुछ नहीं है फिर भी वो सेलेक्टेड हैं। तो पता नहीं क्या हुआ है, बट आई वांट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम बीपीएससी, दैट्स इट, एंड आई वांट हेल्प फ्रॉम यू गाइस। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जो भी क्वेरी है, क्योंकि हम नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। मार्क्स भी 69 हैं और 73 लैंग्वेज पेपर में है, बट स्टिल आई एम नॉट सेलेक्टेड एंड आई डोंट नो व्हाट हैपन टू माय रिजल्ट। आई वांट जस्टिस एंड जस्टिस। और ये मैं इतना सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी इंटीग्रिटी का सवाल बन गया है अब, कि अगर नंबर कट ऑफ की कम होते या कट ऑफ ज़्यादा गई होती, मैं कभी नहीं लड़ती। कोई नहीं, मेरी कमी रही है इसलिए मैं नहीं सेलेक्ट हुई, मैं यही सोच लेती। बट मेरा कट ऑफ से 13 मार्क्स फिर भी ज़्यादा है, 3 मार्क्स डिडक्ट हो गया। हालांकि मैं उन 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए जो भी है क्लेम करो या कुछ करो, क्योंकि मैंने भी खुद चेक किया, बट फिर भी चलो रहने देते हैं। फिर भी तो मैं कट ऑफ से ज़्यादा ही मार्क्स लाई हूँ, तो मेरा क्यों नहीं हुआ? अब कुछ लोगों के लिए ये जो कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि लैंग्वेज में फेल हो गई, तो उनके लिए यही है कि मैं भाई लैंग्वेज में भी पास हूँ, 73 मार्क्स है, 69 मेरा जनरल पेपर में है, डॉक्यूमेंट्स भी मेरे सही हैं। बस एक क्वेरी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर इसमें कोई गलती या त्रुटि है तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि ऐसा कोई इशू है, क्योंकि अगर उन्हें जारी करना चाहिए था रिज़ल्ट। हाँ, मैं बाद में अपना कुछ भी एफिडेविट वगैरह लगवा सकती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।